आज हमारे साथ डोरस फ्रांसिस हैं जो किसी स्वार्थ के बिना सड़क पे आके ट्रैफिक को कंट्रोल करती हैं और आज हम इनसे बात करेंगे और इन्हीं से जानेंगे कि ये सब करने की शुरुआत कहाँ से हुई और किस तरह से उन्हें ये काम करने के लिए आना पड़ा। मैम, आप यहाँ जो रोड पे ये जो काम करती हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल करती हैं, तो ये कहाँ से शुरुआत हुई? ये शुरुआत एक बहुत बड़ी दुर्घटना से शुरुआत हुई है। एक्चुअली रोड एक्सीडेंट के अंदर मैंने अपनी छोटी बेटी खोई है और उसी का दर्द महसूस करते हुए मैंने ये निर्णय लिया और मेरे अंदर प्रेरणा जागी कि जिस वक्त अगर कोई नहीं ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा, अगर हम करेंगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनकी कोख उजड़ने से बच जाएगी। किसी का बाप है, किसी का भाई है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, कोई सुहागन है, उसमें बहुत से लोगों को जीने की राह मिल जाएगी। और ट्रैफिक के ऊपर भी काफ़ी वो पड़ेगा असर कि भाई हम लोग जो है सेफ चलें, औरों को भी सुरक्षित रखें, खुद भी सुरक्षित हों। इसी टीम में अभी हमारे साथ ये मैक्स से कुछ लोग जुड़े हैं। दीपक जी हैं, आप अपना नाम बताइए। सॉरी, शादाब जी हैं। और इन्होंने एक ये टीम यहाँ पर खड़ी करी है। मैं तो खोड़ा कट पे करती हूँ, मगर अब सैटरडे में इन बच्चों के साथ आऊँगी क्योंकि यहाँ पर इतने लोग बेगैरत हैं कि इन बच्चों को गालियाँ दे के जाते हैं, थप्पड़ मार के जाते हैं। किनको ये जो बच्चे हमारे ये लगे हुए हैं ट्रैफिक कंट्रोल, हालांकि ये किसी की तरफ से नहीं है, फ्री कॉस्ट, जिस तरह से मेरे साथ है। अच्छा, मतलब आप कोई सेवा हो अपने आप करते हैं ये काम, किसी को उसको नहीं है। और ये दीपक जी ने ये टीम बनाई है, तो शादाब जी ने मिलकर ये टीम बनाई है कि यहाँ भी एक्सीडेंट बहुत होते थे क्योंकि मैक्स हॉस्पिटल यही है, तो यहाँ से निकलने वाले, एम्बुलेंस निकलने वाले बहुत दिक्कत होती है। दूसरी चीज़, यहाँ पर मैंने खड़े होकर ये देखा कि जो लोग आ रहे हैं वो बगैर हेलमेट के, बगैर कागज़ के गाड़ियों को लेके आ रहे हैं, रेड लाइट पार कर रहे हैं, किसी का कहना नहीं मान रहे हैं। तो ये चीज़ें मुझे लगी, तो मैंने भी बहुत सी वीडियो बनाई है बहुत से लोगों की। पर ऐसे लोगों को कुछ कहते हैं जी हम टीचर हैं स्कूल के अंदर, जब टीचर हो तो तुम्हें खुद को तमीज़ नहीं है, हेलमेट नहीं है, कागज़ नहीं है, आप बगैर उसके चल रहे हैं, तो आप बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? सोचने की बात है कि घर से तो शिक्षा होती है नहीं। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ मिली हैं और अफसोस हुआ है कि खोड़ा कट छोड़ के मुझे यहाँ आना पड़ गया है लोगों को समझाने के लिए। तो मैं चाहूँगी कि ये मैसेज हमारा पहुँचे, इन बच्चों का पहुँचे और देश देश में पहुँचे कि हर एक इंसान हर पॉइंट के ऊपर इसी तरह लोगों की जान बचाए। जो समाज सेवक कहते हैं अपने आप को, आइए वो समाज सेवा करें, इसलिए है समाज सेवा सच्ची, अपना बलिदान दें। तो आपने इस तरह की शुरुआत करने की मतलब कब सोची और क्यों लगा कि इस तरह का काम करना चाहिए? देखिए, मैं पहले धन्यवाद करता हूँ डोरिस मैडम का भी। मैं यही मैक्स हॉस्पिटल में सुरक्षा अधिकारी के पद पे कार्य करता हूँ। अभी मैम हमारे यहाँ पे ही मैम का इलाज चला था और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें ऐसा मौका मिला हमारे हॉस्पिटल को कि मैम का हमने इलाज किया यहाँ पे, और हम मैम से ही बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए। हमें ये एहसास हुआ कि जब मैम इतनी कठिनाइयों से गुजरने के बाद ये सब कदम उठा रही हैं, आज देखिए आपके सामने बीमार होने के बावजूद भी यहाँ पे खड़ी हैं, तो हमने सोचा हम क्यों नहीं हम इस चीज़ को और आगे इनका सहयोग करके आगे बढ़ाएं। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगता था, यहाँ पे लोगों को, यहाँ पे स्कूल के बच्चे नहीं निकल पाते थे, एम्बुलेंस में पेशेंट आते थे वो टाइम से नहीं पहुँच पाते थे, तो हमें एहसास हुआ कि हमें यहाँ पे इनका सहयोग करना चाहिए। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कुछ टाइम अपना निकाल के यहाँ पे हमने इन लोगों को लगाया, अपने लोगों को लगाया, जो कि सिर्फ यहाँ पे निःशुल्क सेवा भाव कर रहे हैं। बस जैसा कि मैम ने बताया, हमें प्रॉब्लम बस यही आती है, दिक्कतें यही आती है कि लोग हमारे यहाँ पे, क्योंकि कोई सहयोग नहीं मिल पाता पुलिस से हमें, तो लोग यही मुझे जानना है कि जैसे पुलिस की यहाँ ड्यूटी नहीं लगती है, मतलब पुलिस की यहाँ ड्यूटी लगती ही नहीं है और ये सभी जो फ्री में करते हैं ये सब काम निस्वार्थ करते हैं, तो ये जो बिना पैसे के ये करते हैं, तो ये कैसे मैनेज होता है? ये हेल्प कौन करता है? जी देखिए, हम ऐसा करते हैं कि हम इनसे डेली बेसिस पे इनसे लोगों से मिलते हैं, अपने लोगों से इनसे दिक्कत परेशानी इनकी सुनते हैं। कई बार ये डिमोटिवेट भी होते हैं, परेशानी में बोलते हैं हम सर वहाँ पे नहीं कर पाएंगे, ऐसा होता है वैसा होता है, हमें गाली मिलती है, बट हम इनको मोटिवेट करते हैं, इनको ब्रीफ करते हैं कि नहीं है तुम्हारा, हम लोगों की सहायता कर रहे हैं, ऐसा आएगा, जितनी समस्या आएंगी उस समस्या से हमें जूझने से हमें और अच्छा हमें पता लगेगा कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम है लोगों के साथ। तो हम लोगों को यहाँ पे अवेयरनेस भी देते हैं, लोगों को बताते हैं, रोड सेफ्टी के बारे में बताते हैं, हेलमेट लगाना क्यों ज़रूरी है, पेपर क्यों ज़रूरी है, आपको अपने घर से टाइम से निकलिए ताकि टाइम से पहुँच पाएँ उस जगह पे। तो इस तरह से हमें पास चैलेंज भी आते हैं। पुलिस का सहयोग हमारे पास रहता है कि जैसे बॉर्डर की चौकी है हमारे पास, तो वहाँ पर वैसी पुलिस का बहुत ज़्यादा कार्य होता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं ध्यान दे पाते हैं। तो यही सब चीज़ों की वजह से हमने यहाँ पे सबको इनको लगाया और आज की डेट में हम बहुत खुशी महसूस करते हैं कि हमें डोरिस मैडम के साथ काम करने को मिल रहा है।
और हम अपने आप में 4 लोगों को और जोड़ना चाहते हैं, हमारे साथ और भी लोग जुड़ना चाहते हैं इस चीज़ के लिए, तो धीरे धीरे हम चीज़ को और बढ़ाएंगे हर जगह पे। एक ऐसे टाइम में जब हर कोई अपनी ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भागदौड़ में लगा हुआ है, ऐसे टाइम में एक ऐसी महिला, सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये महिला हैं, इन्होंने हिम्मत दिखाई, अपने बलबूते पे इन्होंने ये सब करके दिखाया है, ट्रैफिक को ये कंट्रोल करती हैं और इतनी हिम्मत जो ये इन्होंने की है। तो आप ये बताइए, आप ये जो करती हैं ट्रैफिक कंट्रोल, उसके बाद आप क्या करती हैं घर पे? क्या हाँ, उसके बाद मैं अपने घर के अंदर जो मेरे बच्चों के साथ मुझे टाइम बिताना होता है, कुछ इनकी पढ़ाई लिखाई के अंदर हाथ बटाती हूँ, कुछ घर के अंदर हाथ बटाना होता है, बहुत से काम ऐसे कर, कुछ समाज की सेवा भी करती हूँ। वहाँ जाके भी कॉलोनियों में मैं देखना पड़ता है, क्योंकि गंदगी का हाल हमारी खोड़ा कॉलोनी लगती है। बेशक नगर पालिका में आ गई है, मगर नगर पालिका में आने के बाद भी वो नरकीय है, तो उसके अंदर भी मुझे जाके नालियों की सफाइयाँ करवानी पड़ती हैं। वहाँ जाकर करती हूँ मैं लोगों को लेके, ये मेरा रहता है टारगेट। और फिर आप घर खर्च कैसे चलाती हैं? ये तो आप काम जो करती हैं ये निःशुल्क करती हैं जी, घर तो का खर्चा, घर खर्च कैसे? घर खर्चा मेरा बेटा ऑटो चलाता है, उसके अंदर जो हमारा गुजारा बसर होता है थोड़ा बहुत उसके अंदर होता है। एक बेटी है जो पार्लर में काम करती है, थोड़ा बहुत वो करती है, तो उससे तो देखिए, एक ऐसे समय में जब लोग एक्सीडेंट हो जाए या किसी के साथ दुर्घटना हो जाए तो उसे अनदेखा करके निकल जाते हैं। ऐसे समय में एक महिला सामने आती हैं जो अपने एक दुर्घटना के बाद ये हिम्मत दिखाती हैं, ये हिम्मत करती हैं और ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए खुद सामने आती हैं, रोड पर निकलती हैं। तो ये बहुत ही दूसरों के लिए भी एक सीख है, एक प्रेरणा है कि उन्हें भी इस तरह से थोड़ा बहुत समय निकाल के अगर वो कुछ कर सके समाज के लिए, मानवता के लिए, तो उन्हें करना चाहिए। तो मैम, और बात आपसे हम करना चाहते हैं कि अभी यूपी में नया एंटी रोमियो स्क्वाड बना है, तो उसको आप कैसे देखी हैं? जो पुलिस वाले हैं या जो एंटी रोमियो स्क्वाड वाले हैं वो बहन भाई को, हस्बैंड वाइफ को पकड़ रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सही मायनों में जांच कीजिए, लोगों को परेशान ना कीजिए। अगर वो हस्बैंड वाइफ हैं, बहन भाई हैं, पता कीजिए। अगर क्या ये तरीका सही हो सकता है? छेड़खानी होती है, ये सबको पता है, लेकिन क्या पुलिस किस तरह से कि किसी को चलते हुए पकड़ लेना, भाई भाई को, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, छेड़खानी कोई कर रहा है उस पर आप कहाँ तक प्यार पे रोक लगाएंगे, मुझे बता दीजिए। किसी के प्यार पे आप कहाँ तक रोक लगाएंगे? घरों में तो जाके देखेंगे नहीं आप सिर्फ रोड पे तो ले रहे हैं ना इस चीज़ को, तो ये गलत है नहीं। तो इस चीज़ को तो आप बिल्कुल, हम तो कहते हैं कि हमारे यहाँ से तो ये गलत है कि जो लोगों को सिर्फ एक परेशान, मैंने आपको बताया ना, एक तो लूट मार का हो रहा है, दूसरा ही परेशान करने वाली बात है। और ये कोई कानून ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आप इस तरह से कीजिए। तो ये जो इस तरह से, मतलब क्या मैसेज देना चाह रहे हैं वो जो पुलिस है, यो इस तरह का एक बच्चों को डरा कर, लड़कों को पकड़ कर ये डरा के, आपको लगता है कि वो डराया जा रहा है? डराया जा रहा है नहीं रहा है, लूट मार हो रही है, सीधी सी लूट मार हो रही है। मैंने आपको बताया ना कि मेरे पास एक कैसेट आई है, वो लूट मार ही कही जाऊंगी। तो हम कैसे मान लें कि हर जगह पर इसका नाम क्या सही मायनों में काम कर रहे हैं आप अगर कोई बाइक पे जा रहा है, अपने किसी रिश्तेदार को बिठा के जा रहा है, उसको जाने दीजिए। छेड़खानी तो नहीं कर रहा ना वो किसी से। अगर उसने छेड़खानी करी है, मंचलों को आप पकड़ के बंद कर दीजिए, उनकी जमानत मत होने दीजिए, हम कहते हैं। पर ऐसे लोगों को आप परेशान ना करें जो आम नागरिक हैं, उनके लिए हम मैसेज देंगे कि हमको ये चीज़ नहीं है अच्छी लगती। आप कानून चलाइए, कानून में बहुत सी चीज़ें आती हैं, कानून को उस तरह से बनाइए। ये तो एक खाली एक ड्रामा बना के रख दिया जी कि एंटी वो कर रहे हैं जी, ये कर रहे हैं जी, वो कर रहे हैं, तो ये सिर्फ देश को एक, मैं कहती हूँ, गलत दिशा में ले जाने वाली बात है और कुछ नहीं। मैम, और जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, देश के नागरिक हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देश के नागरिकों को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जब भी घरों से निकलें तो अपने संभल के निकलें और लोगों को उस तरह का मैसेज जाना चाहिए कि एक प्यार मोहब्बत का, एक अच्छे नागरिक का, कि देश में अच्छे नागरिक। हमें ज़रूरी नहीं है कि हमको पुलिस वाले ही राह दिखाएं, ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई पकड़ के इस तरह से हमें जलील किया जाए। तो हम खुद भी अपनी सेफ्टी कर सकते हैं और हम चाहते हैं कि हमें कोई उंगली ना उठाए। हम सही मायनों में सही रहेंगे तो हम पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। अगर हम गलत होंगे तो उंगली नहीं, बाकायदे पूरे हाथ आएंगे हम। तो हम लोगों को यही मैसेज कहेंगे कि आप लोग अपने अपने जो पहले आप लोगों ने किया उसको भूल जाइए, नए सिरे से ज़िंदगी। और दूसरी चीज़, मैं खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप सब चीज़ छोड़ के गरीबों के ऊपर ज़रा ध्यान दें। और आपने माफ़ी चाहूँगी उनसे, छोटा मुँह बड़ी बात बोल रही हूँ मीडिया के द्वारा, कि आप लोगों ने गौ के ऊपर, गौ माता के ऊपर बहुत बड़ा अपना वो अभियान चलाया है। क्या आपने वो आवारा गौ माताओं को वहाँ पर क्यों नहीं चारा डालते जो आज नरकीय जीवन जी रही हैं?
सड़कों में पड़ी हुई हैं, मारी मारी उनको कोई पानी पिलाना नहीं, प्यासी रहती हैं। तो ऐसों के लिए क्यों नहीं आपने एक स्थल बनाया जिनमें आपकी गौ माता जाके रह सकें और आप शान से कह सकें हम हिंदू गौ माता की रक्षा। क्या गौ माता वही है जो उन्होंने एक तबेला बना रखा, उनकी गौ माता है? ये जो गौ माता यहाँ सड़कों में घूम रही है, इनकी क्यों नहीं है आज तक पकड़ धकड़, और क्यों नहीं इनको रखा जा रहा तरीके से? तो अगर वो सचमुच मानते हैं तो बैल और गाय सभी एक समान होने चाहिए। तो ऐसों को उनको चारा डालिए, जाके सही जगह रखिए, ताकि कोई, क्योंकि आजकल यही हो रहा है कि कुत्ता मार के फेंक दे रहे, क्या हो रहा जी, कटरा मार के फेंक दिया, कोई कह रहा जी गाय मार के फेंक दी। सिर्फ एक ये ज़िंदगी के अंदर दंगे भड़काने वाली बात है, और दंगे में भड़कने में कौन मरता है? गरीब आदमी। आज तक कोई नेता मरता हुआ नहीं देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा, कोई नेता नहीं मरा होगा जी। जब दंगे भड़के होंगे, गरीब हम जैसे सड़क पे चलने वालों के सर फूट जाते हैं, हम जैसे मरते हैं, जैसे भाई मरते। तो अफसोस होता है इस सोच के ऊपर कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी हुए, अच्छी बात है, आप जनता ने आपको चुना है, पर जनता की कसौटी के अंदर खरे उतरिए। जो महंगाई का आलम है, जो बेरोजगारी है, उसको बंद कीजिए। योगी जी जब से सीएम बने हैं तो एंटी रोमियो स्क्वाड के साथ उन्होंने एक जो बूचड़ खाने, अवैध बूचड़ खाने बोल के चिकन मटन की दुकानें बंद कराई जा रही हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? मैडम, ये तो एक, मैंने पहले भी बोला कि ये एक देश को गलत दिशा में ले जाने वाली जो उन्होंने चाल चली है। आज बहुत से बेरोजगार जो छोटे छोटे दुकानें लगाते थे, अपने चिकन मटन बेच के अपने बच्चों का गुजारा करते थे, वो आज से तो है नहीं, कई सालों से हैं, कई सदियों से हैं, ठीक है नहीं। और पहले भी मुझे लगता है बीजेपी की सरकार आई थी, बहुत राज किया था बीजेपी की सरकार ने। जब क्यों नहीं ये कानून उन्होंने लागू किया जो आज आकर इन्होंने, योगी जी ने ये कानून लागू किया है। आज जानते हैं 101% बोलती हूँ मैं, 100% नहीं, 101% लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, उनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। क्या योगी जी आके इस चीज़ को देख रहे हैं? क्यों, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर लाइसेंस चल रहा है? मैं एक सरकार से यही सवाल पूछना चाहूँगी कि आप मुझे बता दो किस किस चीज़ का लाइसेंस है और किस किस चीज़ का लाइसेंस नहीं। बहुत से ऐसे अनऑथराइज चीज़ें हैं जिनके लाइसेंस क्या कुछ भी नहीं है। लेकिन उन लोगों ने तो कोशिश की थी पिछली सरकार में, उनका रिन्यू नहीं किया गया, अब उनको बिना नोटिस के उनकी दुकानें बंद कर दी गई। तो वो जो ऐसी महिलाएं हैं जो इस तरह का काम कर रही हैं, जो छोटी छोटी दुकानें चला रही हैं अपने बच्चों के लिए, तो उन पर तो वो तो एकदम से बर्बाद हो चुकी हैं। और आज मैंने बताया ना कि कुछ लोगों के घरों में तो चूल्हे नहीं जल रहे, जिनके चूल्हे इसी से जला करते थे। तो योगी जी अगर इस चीज़ को भी ध्यान में थोड़ा सा रखते हुए, और अगर उनके पास नहीं तो आप बनाइए ना उनके लाइसेंस। चलिए, पहली सरकार ने जो किया सो किया, उन्होंने भ्रष्टाचार, आपकी नज़रों में है कि भ्रष्टाचार किया, तो ठीक है उन्होंने किया, आपको लग रहा है, मगर आप तो सही मायनों में काम कीजिए। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? उनको पहले अल्टीमेटम देते, आप उनको टाइम देते कि भाई हम आपकी, अगर ये चीज़ नहीं करोगे आप तो हम आपकी दुकानें सील कर देंगे। ये थोड़ी कि आते के साथ ही ऐसी नोटबंदी इन्होंने किए थे प्रधानमंत्री जी ने। उस वक्त ये नहीं देखा कि कितने गरीब किस तरह से मर रहे हैं। मैं भी एक कैंसर की पीड़ित थी उसी नोटबंदी के अंदर, और मैं जानती हूँ कि मेरी मदद जनता ने करी। प्रधानमंत्री जी ने तो एक वादा किया था मुझे 3 लाख देने का, वो भी मैक्स वालों से किया था, तो उन्होंने 3 रुपये नहीं ना पहुँचाए। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, मेरे को जनता ने दिए, मुझे ठीक है, धन्यवाद कि उन्होंने कम से कम कहा। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये सोच डाली कि डोरिस फ्रांसिस एक समाज सेविका है, मैं करूँ। मगर धन्यवाद करती हूँ मैं मैक्स का कि जिन्होंने मेरी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया। और मैं धन्यवाद करती हूँ अखिलेश सरकार का कि जिसने मेरे लिए इलाज किया। और जनता का करती हूँ और मीडिया का करती हूँ कि उन्होंने झूठे वादे नहीं किए, सही मायनों में मेरी सेवा करी और मुझे चलने फिरने लायक बना, जो आज किसान। तो मैं कह रही हूँ सारे इन चीज़ों को छोड़ के उन गरीब लोगों के ऊपर फिर रोशनी डालिए, उनको थोड़ा टाइम दीजिए, और उनके जो लाइसेंस नहीं है उनको लाइसेंस बनाइए। हम भी चाहते हैं कि हर चीज़ का एक अच्छा वो चले। बहुत अच्छा अभियान है, अभियान गलत नहीं करी, बहुत अच्छा, मगर थोड़ी रोजी रोटी की तरफ भी किसी के ध्यान दे के और उनको एक चांस दीजिए कि आप लोगों की छोटी छोटी दुकानें उसको कीजिए। ये हाथ जोड़ के विनती है योगी जी से। चाहूँगी तो मैं लखनऊ जाऊँगी मिलने के लिए, और सब लोगों की तरफ से अकेली ही प्रार्थना करके आऊँगी कि मैं सेवा करती हूँ। तो सेवा के मतलब मुझे बस सेवा में कुछ नहीं चाहिए, मुझे गरीब लोगों को जिनके घरों में आज बच्चे रो रहे हैं, बेवाएँ हैं, वो रो रही हैं भूखे पेट, तो उनकी तरफ थोड़ा गौर कर लें तो बहुत अच्छा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कि जो बीजेपी की अभी सरकार आई है, लेकिन उससे पहले जो 2 सरकारें रही हैं, समाजवादी पार्टी की और बीएसपी की, तो उनको आप कैसे देखती हैं? कौन सी सरकार आपको लगता है जो बेहतर काम करती है इन सब की सारी सरकारें आपने देखी? सरकार जो कहा जाए ना, असलियत में कहा जाए, सरकार ये भी ठीक काम कर रही है, मैं गलत उसको नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि मेरी धारणा में लोगों की धारणा में अलग अलग वो है। सरकार ये भी ठीक है, लिहाजा इन्होंने तरीका इनका गलत है,
काम करने का तरीका गलत है। तो हमारे साथ ये थी डोरिस फ्रांसिस, जो समाज के लिए, जो इंसानियत के लिए, जो मानवता के लिए काम करती हैं। अपने घर से बाहर निकल के सबके ट्रैफिक रूल्स हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल करती हैं। और ये एक संदेश है, ये सबके लिए संदेश है, पूरे देश के लिए संदेश है कि एक महिला एक दुर्घटना के बाद घर से बाहर निकलती है और उसके बाद वो अपने और लोग हैं उनको, ताकि उनके साथ ऐसी घटना ना हो, वो ये काम करना शुरू करती हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल करना शुरू करती हैं। तो ऐसे समय में ये, और इनका मानना है कि जो योगी सरकार में जो एंटी रोमियो स्क्वाड बना है, जो यूपी सरकार में एंटी रोमियो स्क्वाड बना, और जो अवैध बूचड़खानों के नाम पे चिकन मटन की दुकानें बंद कराई जा रही हैं, तो वो एक मतलब गलत दिशा में ये काम हो रहा है। शायद मुख्यमंत्री को इस बारे में सोचना चाहिए। और जो लोग बेरोज़गार हो गए हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, काम करने के लिए कुछ भी नहीं है बचा है, तो उनके बारे में एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। कैमरामैन गौतम के साथ रितु सिंह, नेशनल दस्तक, यूपी।